नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 5 नवंबर 2024 और यहाँ पे 6 नवंबर 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स या उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं होगी। सिलेक्शन रीजन के साथ साथ आपको बाइंग और सेलिंग लेवल पे भी ध्यान देना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रीजन। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल सब ज्वाइन कर सकते हैं, इन तीनों जगह जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। तो आप पहले 3 स्टॉक्स का जो है सिलेक्शन का रीजन समझिए, क्या है सिलेक्शन का रीजन। सिलेक्शन का रीजन क्या है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं देखना है इसको, इसको आवरली के चार्ट पे देखिए। देखिए देख सकते थे 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर, लेकिन क्या है ना, चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको आवरली के टाइम फ्रेम पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि आवरली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया तो थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रजिस्टेंस एरिया है ना, यहाँ पे भी बार बार उसी जगह पर से रजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, सेम जगह से, और गिरावट जैसे यहाँ से आया तो यहाँ से भी गिरावट आपको आ गया, और आज उसी रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर लिया है कई दिनों के बाद में। तो कल अगर ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकाल देता है तो हम बाई तरफ देखेंगे, और रिजेक्शन ले लेता है तो हम सेल तरफ देखेंगे। तो पहला कंडीशन है बाय साइड का। और स्टॉक का नाम क्या है, जेएसडब्ल्यू स्टील है ना, शायद मैंने स्टॉक का नाम नहीं बोला। जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टॉक का क्या नाम है, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इसका बाइंग के लेवल देखेंगे जब ये ऊपर का रेंज तोड़ेगा तब 1003, 1003, 1003 के ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है इस कंडीशन में 997, 997 का लेके चलेंगे। जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में वो 1009 का होगा, 1009। दूसरा टारगेट 1015, 1015, और तीसरा 1021, 1021 का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे तब हम लोग सेल तरफ चले जाएंगे। और सेल का लेवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें सेल करना है 993 के बिलो, सेल बिलो 993। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से वो 999 का होगा, 999 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 987 का होगा, 987 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 981, 981 रुपए का। और तीसरा 975, 975 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही अगर लेवल बाइंग या सेलिंग जिस तरह भी एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये पहला स्टॉक हो गया। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का जो नाम आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर का है इंडसइंड बैंक। देखा जाए तो काफी ज्यादा पिटाई इंडसइंड बैंक का हो रखा है, इंडसइंड है ना, काफी ज्यादा पिटाई हुआ था, रिजल्ट खराब आया था, उसकी पिटाई इसकी हो गई थी। लेकिन अगर आप ध्यान से डेली के चार्ट पे देखें आज इंडसइंड बैंक में, तो आपको एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा होगा है ना। ऊपर एक रेंज जो बना रखा था उस रेंज के ऊपर में ये निकलने का कोशिश कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 गिरावट के बाद जो कंसोलिडेट एरिया था उसको ब्रेकआउट कर रहा है, और अपने बिल्कुल हाइयर प्राइस के पास में क्लोज कर रहा है। तो कल अगर ये वापस से ब्रेकआउट कर जाता है 1093 के ऊपर तो एक खरीदारी देखने को बनेगा। बाय अब 1093, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो भी 1087 रुपए का लेके चलेंगे, 1087 का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन से हमारे पास वो होगा 1099, 1099। दूसरा टारगेट होगा 1105 रुपए का है ना, 1105, 1105। और तीसरा टारगेट होगा 1111 रुपए का, यानी कि 4 बार 1 है ना, 1111। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल है। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाए तो सेलिंग साइड देखेंगे, और सेल का लेवल लिख देता हूँ यहाँ पे, हम लोग सेल करेंगे 1083 के नीचे, सेल बिलो 1083। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1089 का होगा, 1089 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1077, 1077। दूसरा टारगेट होगा 1071, 1071। और तीसरा टारगेट होगा 1065, 1065 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है दोस्तों तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक इंडसइंड बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, एफएमसीजी सेक्टर है जुबलियन फूड। काफी दिनों बाद ये स्टॉक रडार पर आया है, इसको देख लेते हैं क्यों रडार पर आया है। देखिए ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है डेली के चार्ट पे ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 दिनों का जो रेंज था, उस NR7 स्ट्रेटेजी आपने मेरा देखा होगा मेरे चैनल पर, उसी रेंज को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ऊपर में जुबलियन फूड। तो कल अगर ये सक्सेस कर जाता है ब्रेकआउट तो हम 596 के ऊपर खरीदारी देखते हुए बनेंगे।
596 596, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन से 592 592 का चलेंगे। पहला टारगेट होगा 600, दूसरा टारगेट होगा 604 रुपए, तीसरा टारगेट होगा 608 608 रुपए का। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाता है, तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 589 के बिलो, सेल बिलो 589। जो स्टॉप लॉस होगा वो 593 का होगा, 593 का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 585 585, दूसरा 581 581 और तीसरा 577 577 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन, रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।